नमस्कार दोस्तों। श्री कृष्ण के भक्त रसखान एक मुसलमान व्यक्ति थे। एक बार वो अपने उस्ताद के साथ मक्का मदीना हज पर जा रहे थे। उनके उस्ताद ने कहा, देखो, हिंदुओं का तीर्थ स्थल वृंदावन आने वाला है। वहां एक काला नाग रहता है। मैंने सुना है नाग वृंदावन आने वाले यात्रियों को डस लेता है, इसलिए तुम संभल कर चलना, इधर उधर ताक झांक नहीं करना, सीधे मेरे पीछे पीछे चलना। उस्ताद जी की बात सुनकर रसखान को उत्सुकता होने लगी। उन्होंने सुन रखा था वृंदावन कृष्ण धाम है, फिर यहाँ नाग लोगों को कैसे डस सकता है। यह सोचते हुए वो चले जा रहे थे कि बिहारी जी ने अपनी लीला प्रारंभ करना शुरू कर दी। प्रभु ने सोचा, देखूं यह कब तक बिना इधर उधर देखे बच सकता है। और फिर बिहारी जी ने अपनी मुरली की प्यारी धुन छेड़ दी। रसखान अभी बचने की कोशिश ही कर रहे थे कि प्रभु ने पांव की नुपुर भी बजने लगी। रसखान को अब अपने नियंत्रण रखना मुश्किल हो रहा था। उस्ताद जी की काला नाग वाली बात भी याद आ रही थी। अब वो करे तो क्या करे। मुरली तथा नुपुर की धुनों से मन मुग्ध हुए जा रहे थे। इतने में यमुना नदी आ गई और रसखान देखे बिना नहीं रह सके। वहां श्री बिहारी जी अपने प्रिय जी के साथ विराजमान थे। रसखान उनकी एक झलक पाकर मतवाले हो गए। मुरलीधर के युगल छवि के दर्शन पाकर वो भूल ही गए कि वे कहाँ हैं और उनके उस्ताद जी कहाँ गए। रसखान अपनी सुध बुध खो बैठे। उन्हें अपना ध्यान ही नहीं रहा। वे ब्रज की रज में लोटपोट हो रहे थे। उनके मुंह से झाग निकलने लगे। इधर उधर वो श्री बिहारी जी को ढूंढने लगे। उनकी सांवली छवि उनके आंखों के सामने से हट नहीं रही थी। परंतु प्रभु अपनी लीला कर अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी दूर जाकर जब उस्ताद जी ने पीछे मुड़कर देखा, उन्हें रसखान कहीं दिखाई नहीं आया। वो वापस पीछे आए और उन्होंने रसखान की दशा देखकर समझ गए कि उन्हें कालिया नाग ने डस लिया है और अब ये हमारे किसी काम के नहीं हैं। वे रसखान को वहीं छोड़कर हज पर चले गए। रसखान को जब होश आया तो फिर वो कृष्ण को ढूंढने लगे। आसपास आने जाने वाले मुसाफिरों से पूछने लगे, तुमने कहीं सांवला सलोना जिनके हाथ में मुरली है, साथ में उनकी बेगम भी है, कहीं देखा है? वो कहाँ रहता है? किसी ने श्री बिहारी जी के मंदिर का पता बता दिया। रसखान मंदिर गए, किंतु मंदिर के अंदर पुजारी ने प्रवेश नहीं करने दिया। वो वहीं मंदिर के बाहर 3 दिनों तक भूखे प्यासे पड़े रहे। तीसरे दिन बिहारी जी अपना प्रिय दूध भात चांदी के कटोरे में लेकर आए और उन्हें अपने हाथों से खिलाया। एक भिखारी एक सेठ के घर के बाहर खड़ा होकर भजन गा रहा था और बदले में खाने को रोटी मांग रहा था। सेठानी काफी देर से उसको कह रही थी, आ रही हूं। रोटी हाथ में थी पर फिर भी कह रही थी कि रुको, आ रही हूं। भिखारी भजन गा रहा था और रोटी मांग रहा था। सेठ ये सब देख रहा था पर समझ नहीं पा रहा था। आखिर सेठानी से बोला, रोटी हाथ में लेकर खड़ी हो। वो
बाहर मांग रहा है, उसे कह रही हो आ रही हूं, तो उसे रोटी क्यों नहीं दे रही हो? सेठानी बोली, हाँ रोटी दूंगी, पर क्या है ना कि मुझे उसका भजन बहुत प्यारा लग रहा है। अगर उसको रोटी दूंगी तो वो आगे चला जाएगा। मुझे उसका भजन और सुनना है। यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान आपकी नहीं सुन रहा है, तो समझना कि उस सेठानी की तरह प्रभु को आपकी प्रार्थना प्यारी लग रही है। इसलिए इंतजार करो और प्रार्थना करते रहो। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए, पर भक्ति मत छोड़िए। क्या कष्ट आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हैं? क्या बीमारी आती है तो आप सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना। फिर जरा सी तकलीफ आने पर आप भक्ति करना क्यों छोड़ देते हो? कभी भी दो चीज मत छोड़िए, भजन और भोजन। भोजन छोड़ दोगे तो जिंदा नहीं रहोगे, भजन छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। सही मायने में भजन ही भोजन है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ। दोस्तों, यह प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।